नमस्कार, जय श्री राम। तो आपने ऐसी खबरें जरूर सुनी होंगी। कभी हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर कश्मीर में अटैक किया जाता है, कभी उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है, तो कभी उनके ऊपर पथराव किया जाता है। कई बार हमारे सैनिक घायल भी हो जाते हैं, कई बार हमारे कितने सैनिकों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये जो स्टोन पेल्टिंग किया जाता है, वो ये लोग करते क्यों हैं और कौन करते हैं ये लोग, और इनको हम लोग स्टॉप कैसे कर सकते हैं, इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। आज इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके होश उड़ाने वाला है। और यह जो वीडियो है वह मैं बहुत सालों से बनाना चाहता था, बहुत सालों से। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंडियन आर्मी तक पहुंच जाए, कैसे भी करके। मेरे पास ये एक न्यूज आर्टिकल है, इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं वो पैसे भेजते हैं कश्मीर के अंदर वॉयलेंस बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान से फंडिंग आती है, इंडिया के बाहर के कुछ कंट्रीज से भी फंडिंग आती है, और इनको ये फंड्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये इंडिया के अंदर अशांति फैला सके, कश्मीर के अंदर जो वायलेंस है उसको बढ़ा सके। इसमें बहुत सारे आतंकवादी संगठन का हाथ होता है, उन सबको पैसे दिए जाते हैं जहां से वो पैसों को ट्रांसफर करते हैं। जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम पे मैं हॉस्टल में रहता था, और मेरे रूम के जस्ट 2 रूम के बाद 2 लड़के रहते थे। उसमें से जो एक लड़का था वो कश्मीरी था, उसका नाम था मीर साहिल। और वह जो बंदा था उसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं। एक दिन हम लोग ऐसे ही हॉस्टल में बैठे हुए थे और सभी दोस्त लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, किसी चीज के ऊपर कन्वर्सेशन चल रहा था। उसी के बीच में हमारे किसी एक फ्रेंड ने उस लड़के से ये पूछ डाला कि ये बताओ कि तुम लोग कश्मीर में आखिर ये जो दंगा होता है वो क्यों करते हो, इंडियन आर्मी को तुम लोग इतना परेशान क्यों करते हो। तो उसने जो बताया उसको सुनने के बाद हम सब भौचक्के के रह गए, हम सब शॉक में आ गए। उसने कहा कि सुबह सुबह हम सभी लोगों को बुलाया जाता था, जितने भी टीनेजर्स हैं उन सबको बुलाया जाता था, और उन सबको पैसे दिए जाते थे, सबको पैसे मिलते थे, और उन सबको कहा जाता था कि अगर तुम लोग जाके पथराव करते हो तो तुम सबको और पैसे दिए जाएंगे। उनके सामने कंडीशन रखी जाती थी कि जो सिर्फ पथराव करेगा उनको 1000 रुपए, और जो लोग किसी इंडियन आर्मी का पथराव करके सर फोड़ देंगे उनको 2000 रुपए, और जो किसी को जान से मार देता है, किसी इंडियन आर्मी को जान से मार देता है पत्थर फेंक कर, तो उसे 10,000 रुपए। इस तरीके के शर्त उनके सामने रखे जाते थे, और ट्राई करते थे कि जितना हो सके उतना ज्यादा इंडियन आर्मी को वो लोग घायल कर सके। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर ये जो पैसे देने वाला था ये था कौन, तो उसने बताया कि वो हम लोग भी नहीं पहचानते हैं। कभी कोई दूसरा आदमी आता था, कभी कोई तीसरा आदमी आता था, तो इस तरीके से आदमी बदल बदल कर आते थे और पैसे देते थे। तो वह जो लड़का था वो हमारे साथ कुछ दिन और ऐसे ही रहा। फिर कुछ टाइम के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मैच होना था, जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हार गई थी, और वो पहला सीरीज था जिसमें इंडिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान से हारी थी। आप सबको याद होगा। तो जब पाकिस्तान वो मैच जीतती है तो वह जो लड़का था वह फेसबुक पे जाता है और पोस्ट करता है, इंडिया हारा, मजा आया, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, बहुत मजा आया। फिर उसके बाद जब उसे मालूम चल गया कि हम लोग को ये मालूम चल गया है कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर उसने ऐसा कुछ पोस्ट किया है फेसबुक पे, तो उसने हॉस्टल ही छोड़ दिया और वो हॉस्टल के बाहर रहने लगा। फिर उसके 1-2 महीने बाद हमें यह मालूम चलता है कि हमारे ही फ्रेंड सर्किल में जो 2-3 मुस्लिम लड़के थे उनके साथ वह फ्लैट शेयर करता है। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया था, तो इसीलिए हमने फेसबुक पे उसे मैसेज किया कि तुमने इस तरीके का पोस्ट क्यों किया। वो फेसबुक पे हमें गालियां देने लगता है कि मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करता हूं। हमारे सामने वो इंसान बोलता है कि मैं इंडिया को सपोर्ट नहीं करता हूं, मतलब वो इंसान इंडिया में रहता है, इंडिया में खाता है, लेकिन वह इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। और उसके साथ जो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स रहते थे, जो मुस्लिम्स थे, जो हमारे ही फ्रेंड सर्किल के थे, वो उसको कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तुम भी मुस्लिम हो, वो भी मुस्लिम है, तो तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे बात कंट्री की है, और यहाँ पे भी तुम लोग उसके साथ रह रहे हो और उसको टॉलरेट कर रहे हो, उसके पोस्ट को देख रहे हो, और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट ईयर के बाद हमें मालूम चला कि वह जो लड़का था वह बैंगलोर छोड़ चुका है और वह मध्य प्रदेश में जा चुका है, वहां के किसी कॉलेज में वह एडमिशन ले चुका है। वह लड़का गांजा का पेडलिंग भी करता था। और जब उसके बाद मैंने उसकी फेसबुक के पोस्ट को खंगाला तो मुझे क्या मिला, आप ये देखिए। वो लगातार इंडिया के खिलाफ पोस्ट कर रहा था, लगातार, हमेशा एंटी इंडिया पोस्ट, हमेशा एंटी इंडियन आर्मी पोस्ट। जब कोई हमारा जवान शहीद होता था तो वह लिखता था कि मर गया, और जब कोई आतंकवादी को मारा जाता था तो वो लिखता था कि हमारा भाई शहीद हो गया, हमारा भाई एक क्रांतिकारी था और उसे जन्नत कबूल होगा, इंशाल्लाह हम लोग फ्री जरूर होंगे। और हमेशा वो एंटी इंडिया पोस्ट और एंटी इंडियन आर्मी पोस्ट डालता है, हमेशा। ये सब देखकर हमें इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे।
हमारे पास ना उसका लोकेशन था कि जिसको हम लोग पुलिस के साथ शेयर कर सकें, ना हम लोग को उस समय ये आइडिया था कि हम लोग सोशल मीडिया से क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, आज मैं इसके जरिए उसके बारे में शेयर कर सकता हूँ। जब पुलिस हमें अप्रोच करेगी तो हम लोग इसके सारी डिटेल्स को पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, ऐसे न जाने कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स थे जो हमारे कॉलेज में पढ़ते थे और हमारे हॉस्टल में रहते थे। अगर इनको ट्रैक किया जाए तो कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेगा। ये बहुत कुछ उगल सकते हैं। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक्टिव है और उनको पैसे अब्रॉड से भी आते हैं और साथ ही साथ उनका जो कनेक्शन है वो इंडिया में बहुत सारे पार्टीज के साथ भी है। उन्हीं में से एक पार्टी से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये जो PFI है ये प्रो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है। इनका काम है देश के अंदर सिर्फ वॉयलेंस को बढ़ाना और इनको ट्विटर पे ब्लू टिक भी मिल चुका है। वाह, जिनका कनेक्शन आतंकवादी संगठन से है उनको ब्लू टिक मिल चुका है। इनका कनेक्शन बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी है जो कि कश्मीर में फिलहाल एक्टिव है, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ईमाना केयर्स, जी हाँ वही ईमाना केयर्स जिसके आपने एड्स देखे होंगे डोनेशन के लिए, लास्ट मंथ ही मैंने उस ईमाना केयर्स को एक्सपोज किया था कि कैसे वो लोग आतंकवादी संगठन में एक्टिव रहते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो पूरा कनेक्शन है आतंकवादी संगठन का और PFI का और कश्मीरी आतंकवादी संगठन का, इन सब को मैंने एक्सपोज किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देखना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और अभी फिलहाल में ही ईमाना केयर्स को डोनेट करने के लिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी बोला था। अभी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका कनेक्शन ISI एजेंट से है या फिर पाकिस्तानी एजेंट से है, जैसे शाहरुख खान, उनका कनेक्शन टोनी अशाई के साथ है। टोनी अशाई ने शाहरुख खान के लिए बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए हैं दुबई में, और ये जो टोनी अशाई वो पाकिस्तानी एजेंट है और ये टोनी अशाई कश्मीर में पैसे भी भेजता है। ये तो सिर्फ कुछ ही एक्टर्स के मैंने नाम बताए। बहुत बार बॉलीवुड के पार्टीज में, बॉलीवुड के शादी में, बॉलीवुड के फंक्शंस में पाकिस्तानी एजेंट्स को देखा गया है। बहुत सारे एक्टर्स के साथ भी उनकी फोटोज हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है, वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आई एम श्योर कि इन सबको अगर अच्छे से चेक किया जाए तो बहुत सारे राज खुल सकते हैं। बॉलीवुड में कितना गंद मचा हुआ है, बॉलीवुड किस तरीके का गंद हमारे देश में मचाती है, ये सब लोग जानते हैं। कैसे वो लोग हिंदुओं को अटैक करते हैं, हिंदू को डिफेम करने का ट्राई करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में, हिंदू रिलीजन का अपमान करने में वो लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जो स्टोन पेल्टर्स है कश्मीर में, जो पत्थरबाजी करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं, इनको रोका कैसे जाए? मेरे हिसाब से इनके ऊपर ब्लू इंक का स्प्रे करके इनको पकड़ा जा सकता है। जब भी कोई प्रोटेस्ट हो तो उस टाइम पे इंडियन आर्मी को ये करना चाहिए कि उन सभी प्रोटेस्टर्स के ऊपर ब्लू इंक का छिड़काव कर दे। और ये जो ब्लू इंक होता है उसको आप आसानी से धो नहीं सकते हो, उसको आप हटा नहीं सकते हो। अब उसके बाद घर घर में घुस के इंडियन आर्मी आराम से उन प्रोटेस्टर को पकड़ सकती है जो लोग पत्थरबाजी करते हैं। ये जो तरीका है वह हांगकांग में भी यूज किया गया था। हांगकांग के पुलिस ने सारे प्रोटेस्टर्स के ऊपर यही इंक का छिड़काव किया और बाद में उनको पकड़ के लाए थे। और सिर्फ कश्मीर ही क्यों, इंडिया के बाकी के हिस्सों में जब भी कोई पत्थरबाजी होता है, जब भी कोई दंगे होते हैं, तो वहां पे पुलिस को भी इसी तरीके के इंक का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद उन सभी लोगों को घर से निकाल के उनको जेल में डालना चाहिए। इनसे निपटना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश को इनसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं चलता है कि ये असलियत में खतरा भी है। देश के बाहर के खतरों को हम लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं, लेकिन देश में बैठे इन खतरों को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। आई होप कि मेरा ये जो वीडियो है वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, इंडियन आर्मी के पास पहुंचेगा, इंडियन पुलिस के पास पहुंचेगा, जो सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे देश को इन लोगों से बचाने के लिए आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पे मेंबर बन सकते हैं या फिर UPI ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे और पेट्रियन मेंबर बनने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।